देश की डिजिटल दुनिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपके पैसे, आपकी सुरक्षा और आपकी आदत तीनों पर होने वाला है बड़ा बदलाव। जी हाँ, जिस स्पीड पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उसी पर अब लग सकता है सुरक्षा का ब्रेक। और ये बदलाव हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा जो ऑनलाइन पेमेंट करता है। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। डिजिटल पेमेंट आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। एक क्लिक में पैसा ट्रांसफर हो जाता है और सेकंड्स में सामने वाले के खाते में जो है पहुंच जाता है। लेकिन अब इस तेजी में बदलाव आने वाला है। जल्द ही ऐसा हो सकता है कि 10,000 से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो है तुरंत पूरा ना होकर करीब 1 घंटे की देरी से पूरा होगा। यानी 1 घंटे बाद ये ट्रांजेक्शन पूरा होने वाला है। ये बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI). इसका मकसद है तेजी से बढ़ रहे डिजिटल फ्रॉड पर रोक लगाना। दरअसल आजकल साइबर ठग लोगों को जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए जो है मजबूर करते हैं और इसी का फायदा उठाकर पैसे निकलवा भी लेते हैं। ऐसे में ये 1 घंटे का कूलिंग पीरियड यूजर्स के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इस दौरान अगर किसी को लगे कि ट्रांजेक्शन गलत हो गया है या उनके साथ फ्रॉड हो गया है तो वे उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी तक ज्यादातर पेमेंट्स जो है तुरंत हो जाते थे, 1 सेकंड्स में हो जाते थे, जिससे गलती सुधारने का मौका ही नहीं मिलता था। इसके अलावा इस प्रस्ताव में कुछ और अहम बदलाव भी शामिल किए गए हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रस्टेड पर्सन सुविधा, यानी 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 500 से ऊपर के ट्रांजेक्शन में किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी जरूरी हो सकती है। इससे उनकी सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। दूसरा बड़ा फीचर है व्हाइट लिस्ट, यानी अगर आप किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति या मर्चेंट को बार बार पैसे भेजते हैं तो आप उसे अपनी व्हाइट लिस्ट में जोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को पैसे भेजने पर 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी, यानी जैसे पहले होता था 1 सेकंड में आप पैसे भेज सकते थे, वैसे ही इस पर भेज सकेंगे। तीसरा और सबसे खास फीचर है किल स्विच, यानी अगर किसी यूजर को लगे कि उसका अकाउंट हैक हो गया है या गलत ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वह 1 क्लिक में अपने सभी डिजिटल पेमेंट जो है सेवाएं तुरंत बंद कर सकता है। यानी अब सुरक्षा पूरी तरह से आपके हाथ में होगी। जानकारी के मुताबिक पिछले साल देश में डिजिटल फ्रॉड से करीब 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि 10,000 से ज्यादा के ट्रांजेक्शन भले ही कुल मामलों का 45% हो, लेकिन फ्रॉड की रकम में उनकी हिस्सेदारी लगभग 98.5% है। यही वजह है कि इस लिमिट पर खास ध्यान दिया जाए। फिलहाल बैंक और संबंधित संस्थाएं इस सिस्टम पर काम कर रही हैं। उम्मीद यह है कि जल्द ही इसके लिए पूरी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और इसे धीरे धीरे देश में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इससे यूजर्स को थोड़ी असुविधा जरूर हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये कदम काफी जरूरी माना जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या आप स्पीड से ज्यादा सुरक्षा को चुनेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।